अब देखो भैया, एग्जाम हो चुका है, तो मन में एक ही प्रश्न होगा कि मेरा जो स्कोर आ रहा है, क्या इस स्कोर पे ये वाली यूनिवर्सिटी, ये वाला कॉलेज हमको मिल पाएगा? और इस प्रश्न का जवाब देना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मैं ऐसे आऊं और आपको बोल दूं कि देखो, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा होगा तो आपका डीयू में एडमिशन हो जाएगा, डीयू को आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ये बातें इंसान कैसे बोलेगा? सिंपली पिछले साल की कट ऑफ देखेगा, 5 नंबर ऊपर नीचे करके आपको आंसर कर देगा। लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं हुआ। आज मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूं कि आपके मन का ये जो प्रश्न है कि जो मेरा स्कोर है वो क्या एक सेफ स्कोर है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, तो उन्हीं सब चीजों की मैं बातचीत करूंगा। और आप अगर हमारी एक हेल्प करेंगे तो हम आपको यहां पर सेफ स्कोर की एक सही जानकारी हम आपको दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करनी होगी एक हेल्प। वो क्या है वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले चीज देखिए, एक बात समझिए, यहां पे किसी भी साल की जो कट ऑफ होती है वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। पहला होता यह है कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, दूसरा आपके द्वारा परफॉर्म कैसे किया गया है। अब मान लीजिए कि हमने पेपर के लेवल को जज किया कि पेपर तो ठीक ठाक मॉडरेट लेवल का था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि एवरेज जो है वो 20-25 क्वेश्चन के बीच में ही सभी बच्चों ने सही किया है। बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो कि 40 में से 35-37 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कट ऑफ जो होगी वो डाउन हमको दिख रही होगी। तो इसमें क्या होता है, 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। पेपर का लेवल तो हम जज कर लेंगे, उसकी टेंशन तो नहीं है, वो हमने जज करके आपको बता भी दिया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके द्वारा कितना स्कोर किया गया है, और वो जब आप हमको डेटा प्रोवाइड करोगे, एक लार्ज नंबर की डेटा होगी, तब वहां पे गेस किया जा सकता है। एक्यूरेट तो तब भी नहीं आएगा वो, लेकिन गेस वर्क जरूर वहां पे काम करने लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है, जिसमें हम आपसे सिंपली, चूंकि आपसे कैटेगरी जेंडर पूछेंगे, उस हिसाब से भी थोड़ी बातें डिपेंड करती हैं। आपसे हम सिंपली आपसे पूछेंगे कि आपने जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं उनका आप स्कोर यहां पे मेंशन करेंगे। जैसे हिंदी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट के एग्जाम हुए हैं, सभी के यहां पर आपके जो है वो मार्क्स आपसे पूछे गए हैं। आप सिंपली अपना मार्क्स बता देंगे। सभी सब्जेक्ट 200 में है और जनरल टेस्ट 250 में, तो जितना स्कोर आ रहा होगा, 172 आ रहा है, सिंपली आप यहां पर लिख देंगे 172। 195 आ रहा है, लिख देंगे 195। 80 नंबर आ रहा है, लिख देंगे 80। बस इतना ही आपको यहां पर अपने एक डेटा यहां पर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जब सारी डेटा हमको मिल जाएगी तो उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपके लिए यहां पर क्या सेफ स्कोर होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए जिसके लिए आप टारगेट कर रहे होगे, जिसके लिए आप यहां पे सोच रहे होगे। ठीक है, तो इस फॉर्म को एक बार आप फिल कर देंगे तो हमारे लिए काफी बेटर होगा और आपको हम लोग यहां पर एक जेन्युइन हेल्प कर पाएंगे। बाकी वैसे है कि वीडियो बनाने के लिए है तो कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठानी है, 5-7 नंबर ऊपर नीचे कर देना है, एक नई वीडियो तैयार हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से सिर्फ आपको हम पैनिक करेंगे, जेन्युइनिटी उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट फेक ही आपको लगेंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहां पर दिया हूं। बाकी आप लोग यहां पर डेटा जितना ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट जो होंगी वो चीजें आपको दी जा सकती हैं, मतलब गेस वर्क उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, बाकी ये रहेगा गेस वर्क ही, एक्चुअल कंडीशन तो बाद में पता चलती है। अब मान लीजिए आप इसमें गलत डेटा हमको प्रोवाइड कर देंगे तो एनालिसिस भी गलत हो जाएगी, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डेटा को प्रोवाइड करते हैं, और नहीं तो फिर रिजल्ट आएगा तो उसके बाद की तो सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर होंगी ही। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप एक बड़ी संख्या में डेटा प्रोवाइड करेंगे, वो भी सही। ठीक है, चलिए, बाकी आप सभी लोगों का एग्जाम हो गया है, मस्त अच्छे से अब एंजॉय करिए, और रिजल्ट आएगा उसके बाद एक्टिव हो जाइएगा, क्योंकि CUET में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितने सिंसियरिटी से एग्जाम दे रहे हो उतना ही ज्यादा आपको सिंसियर अपने काउंसलिंग प्रोसेस में होना है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि जो आपसे कम मार्क्स पाया होगा वो सीट पा जाएगा, लेकिन आप सीट नहीं पाओगे सिर्फ आपके सिंसियर ना रहने की वजह से। तो इसीलिए रिजल्ट आने तक आपके पास मौका है, मस्त एंजॉय कर लीजिए। जितना भी आपने पिछले दिनों अपनी जो चीजें रोक के रखी होंगी कि ये वेब सीरीज नहीं देखें, ये मूवी नहीं देखें, वो सब निपटाइए अब। लेकिन रिजल्ट आने के बाद मोस्ट सिंसियर हो जाइएगा, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।